दोस्तों नमस्कार। साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है तथा फेसबुक हनुमान प्रसाद जांगिड़ पेज पर भी आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपको एक मोटिवेशनल कहानी सुनाता हूं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है। ध्यान से सुनना कि आपको अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। राहें जहाँ तक जाएगी, पहले एक शेर सुनाता हूँ कि राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहाँ तक जाएगा। उठा खींच धनुष की डोर, साध निशाना मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। अर्थात कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तैयारी करूँ तो इसका परिणाम क्या होगा। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कर्म का फल तेरे को अवश्य मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। लेकिन समस्या क्या है कि कर्म हम अधूरा करते हैं तो फल भी हमें अधूरा ही मिलता है। अगर तुम कर्म पूरा करोगे तो आपको फल भी पूरा मिलेगा। अब मैं आपको एक मोटिवेशनल कहानी सुनाता हूँ। क्या हुआ कि बहुत समय पहले की बात है कि अमेरिका के एक छोटे से कस्बे में एक बहुत बड़ा एक लड़का रहता था जो आगे चल के एक बहुत ही बड़ा सा डॉक्टर बना, प्रोफेसर बना मेडिकल लाइन में, और उसने कैंसर की दवा की खोज की। तो अमेरिका की सरकार ने उस डॉक्टर को जिसने कैंसर की दवा की खोज की थी उसको सम्मानित करने के लिए एक प्रोग्राम रखा साहब। तो अब क्या हुआ कि जैसे प्रोग्राम तो था जयपुर में और वो बीकानेर का रहने वाला था, तो बीकानेर से फ्लाइट रिंग्स तक आती थी। तो वो रिंग्स तक फ्लाइट में आया और रिंग्स में अपने दोस्त से अपने उसकी कार लेकर के वो जयपुर बाई रोड है, वो जयपुर है जहाँ उसे सम्मानित करने के लिए अमेरिका सरकार ने वो प्रोग्राम रखा था। वो कार लेके बाई रोड है वो जयपुर के लिए रवाना हुआ साहब। अब साहब रास्ते में आंधी तूफान आ गया, तो वो मेन सड़क को डॉक्टर है छोड़ करके एक जंगल की ओर ग्रेवल सड़क जा रही थी, उस सड़क पे चला गया साहब। अब साहब चलते 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 उसे गाड़ी में बिल्कुल ही पेट्रोल डीजल ही ख़त्म हो गया, गाड़ी बंद हो गई। शाम का टाइम हो गया। अब गाड़ी में जल्दबाजी में कार में पानी भी नहीं था पीने का। भयंकर प्यास लगी उन डॉक्टर साहब को, भूख भी लगी। अब घनघोर जंगल था साहब, शाम हो गई, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब डॉक्टर साहब तो बड़े घबरा गए कि क्या करें। उधर वो सम्मानित करने का प्रोग्राम था वो भी कैंसिल हो गया क्योंकि डॉक्टर साहब तो जंगल में फंस गए। घनघोर जंगल था साहब। अब डॉक्टर साहब ने देखा दूर तक कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो डॉक्टर साहब जंगल में पैदल निकले तो साहब एक झोंपड़ी दिखाई दी साहब। उस झोंपड़ी में अंदर एक दिया चसा हुआ था, कुछ रोशनी थी साहब। तो डॉक्टर साहब ने सोचा इस झोंपड़ी के अंदर कोई न कोई रहता है। तो झोंपड़ी का चूंकि गेट बंद था तो डॉक्टर साहब ने वो दरवाज़ा खटखटाया। तो उस झोंपड़ी में से एक अधेड़ यंग औरत निकली साहब। वो डॉक्टर साहब ने उस औरत को नमस्कार किया। तो औरत ने भी डॉक्टर साहब को नमस्कार किया। डॉक्टर साहब ने कहा कि बहना मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी है, क्या पीने का पानी मिलेगा। तो उस औरत ने कहा भाई साहब ज़रूर मिलेगा, और पीने का पानी दिया। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि क्या मुझे खाना भी मिलेगा और रात को आश्रय भी मिलेगा। तो उस औरत ने कहा कि भाई साहब आपको खाना भी मिलेगा, रात को आश्रय भी मिलेगा। चूँकि खाना तैयार हो चुका था। अब उस औरत के एक लड़का था और वो डॉक्टर साहब नास्तिक थे साहब, बिल्कुल भगवान का नाम नहीं लेते थे, भगवान को काल्पनिक मानते थे। और वो मानते थे कि ये संसार की रचना है, ये भौतिक विज्ञान की देन है, ईश्वर की कोई देन नहीं है, ईश्वर नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में है ही नहीं। ये उन डॉक्टर साहब का मानना था। जबकि वो औरत आस्तिक थी, पूजा पाठ करती थी, भगवान का जप तप ध्यान योग वगैरह करती थी साहब। अब उस औरत ने खाने की 3 प्लेट है, थालियां है, वो सजा दी। जैसा भी रूखा सूखा घर में खाना बना था, उस औरत के एक लड़का था, उसने 3 थालियां सजा दी, तीनों में खाना परोस दिया साहब। चपाती सब्जी जो कुछ घर में था
वो परोस दिया 3 थालियों में। एक लड़का था उस औरत के। अब जैसे डॉक्टर साहब खाना खाने के लिए निवाला तोड़ा, तो उस औरत ने कहा कि भाई साहब 2 मिनट रुक जाओ, मैं भगवान का नाम लेती हूँ और उनको पहले भोजन के लिए आमंत्रित करती हूँ, पहले उनके भोग लगाती हूँ, इसके बाद में आप खाना खाना, हम सभी साथ खाना खाएंगे। तो उस औरत ने भगवान का नाम लिया, भगवान के भोग लगाया। और तब डॉक्टर साहब ने सोचा कि इस औरत को कोई तकलीफ है, तभी ये भगवान का नाम ले रही है, अन्यथा भगवान नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं इस दुनिया में। तो खाना जब समाप्त हो गया तो उस औरत से डॉक्टर साहब ने पूछा कि बहना, तेरे कोई समस्या है क्या घर में, जिसकी वजह से तू भगवान का नाम ले रही है? तो उस औरत ने डॉक्टर साहब को कहा कि मेरे ये बच्चा है, उस बच्चे के कैंसर हो गई। तो क्या कहते हैं, क्या डॉक्टर साहब ने क्या कहा, उस औरत से पूछा कि क्या तेरे भगवान इस बच्चे का इलाज करवा देंगे कैंसर की बीमारी का? तो उस औरत ने कहा बिल्कुल करवा देंगे। उस औरत ने कहा कि मैंने अभी सुना है कि अपने अमेरिका में एक डॉक्टर साहब ने कैंसर की दवा का आविष्कार किया है, लेकिन वो दवाई बहुत महंगी है, मेरे पास पैसे है नहीं, मैं तो जंगल से लकड़ियाँ काटती हूँ और पास के शहर में जाके बेच के आती हूँ, थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, उससे हमारा गुजारा साधारण घर खर्चा चल जाता है। लेकिन मुझे भगवान पे भरोसा है कि ये भगवान है न, वो मेरे बच्चे की कैंसर का बीमारी का इलाज अवश्य कराएंगे। कहते तुझे इतना भरोसा है? कि मुझे खुद से भी ज़्यादा भरोसा है, ये भगवान है, वो ज़रूर इलाज कराएंगे। तो वो डॉक्टर साहब समझ गए कि मैं तो कहाँ जा रहा था और इसके भगवान ने मेरे को इसी के पास भेज दिया कैंसर की दवाई का, कैंसर की बीमारी का इलाज करने के लिए। तो साहब डॉक्टर साहब ने उसे अपनी धर्म की बहन बना लिया और उनके पाँव में पड़ गया और उसके उनके पास गाड़ी में, कार में जो कैंसर की दवाई थी, वो दवाई लाके उस औरत को दी और कहा बहना चिंता मत कर, तू मेरी बहन है, सगी बहन से भी ज़्यादा बढ़ के है। उस औरत को, उस बच्चे को उस कार में अपने साथ बिठा के जिस शहर में वो डॉक्टर साहब रहते थे, उनका खुद का हॉस्पिटल था, वहाँ ले गए। उस औरत को उस हॉस्पिटल में काम लगाया और उस बच्चे की तथा उस औरत की परवरिश की, बच्चे को पढ़ाया लिखाया, आगे जाके वो बच्चा भी बहुत बड़ा आदमी बना। और इस प्रकार से इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो भी भगवान का नाम लेते हैं, जप तप योग, साधु संतों का सानिध्य लेते हैं, प्रवचन सुनते हैं, धर्म शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान से वंचित नहीं होना पड़ता। उनको भगवत प्राप्ति अवश्य होती है। इसलिए हम सभी को कर्म करना चाहिए, कर्म के साथ में हमें भक्ति भी करना चाहिए और कर्म को कोई साधारण कर्म समझ के नहीं करना चाहिए। कर्म को, अपने कर्मों को पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्त चित्तता के साथ में इतना कठोर परिश्रम करते हुए करना चाहिए कि वो कठोर परिश्रम करते हुए हमारी जान निकल जाए। उस दिन मान लेना कि हम सही मायने में कर्म कर रहे हैं और सफलता के पहले पायदान पे हम चढ़ चुके हैं। और ऐसा कठोर परिश्रम हमें ताजीवन करना है, क्योंकि अंबेडकर साहब है वो प्रतिदिन 18 घंटे पढ़ते थे साहब। भोर में सुबह सिर्फ 2-2.5 घंटे सोते थे। उनके पास 26 डिग्रियां थी, 10 विदेशी भाषाओं के जानकार थे, 5 पीएचडी की डिग्री थी। 2 पीएचडी की डिग्री उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ली थी और 1 पीएचडी की डिग्री इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कॉलेज से ली थी साहब। और दोनों कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में आज भी उनकी स्टैचू लगी हुई है। उनसे ज़्यादा ब्रिलियंट टैलेंटेड विद्यार्थी वहाँ तब से लेकर आज तक कोई नहीं आया, न भविष्य में आने की कोई संभावना है। ऐसे हमारे दिव्य महापुरुष थे अम्बेडकर साहब। तो हमें दिव्य महापुरुषों का जो मार्गदर्शन है, पथ है, जो बताया गया है, उनकी किताब, रचित किताबें हैं, पढ़नी चाहिए। उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए ताकि हमारा जीवन सफल हो सके। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वी शुड डिस्चार्ज आवर ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज आफ्टर बीइंग फुली committed honestly towards it. If we are able to do so, then nobody can prevent us to proceed further to achieve success and get money. And this is the admitted fact as well as truth also. There is no suspicion in it, sir. इसलिए हमें हमारे जीवन को
जीने की कला है वो सीखनी चाहिए। जिसमें जीवन जीने की कला आ गई उसका जीवन सफल है, बाकी का जीवन असफल है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जांगिल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। अंत में मैं आप सभी से ये भी आग्रह करना चाहता हूँ कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, तथचित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए, शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उच्चतम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान, जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।